नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। माहौल चुनाव का, चर्चा चुनाव की और चुनाव की चर्चा, और वो भी महिला शक्ति के साथ। जमाना आईटी का है और आईटी सेल की संभाग प्रभारी हमारे साथ हैं। हम पहले उनसे कुछ बात करेंगे और उसके बाद एक एक करके महिला शक्ति से हमारे डिबेट के कुछ प्रश्न चलेंगे और उनका जवाब आपके द्वारा होगा। तो हमारे साथ सबसे पहले संभाग की महिला प्रभारी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका त्यागी है और मैं यहाँ पे अभी मीडिया में डिबेट का संभाग प्रभार संभाल रही हूँ जी। और आईटी के द्वारा आप अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से ऐसा प्रचार करेंगी कि वो प्रभावपूर्ण संभाग स्तर पर हो सके? आईटी के तौर पे हम लोगों ने देखा है आईटी आज एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर के आ रहा है। हम लोगों ने देखा है कि पहले भी चुनाव में डिजिटल कैंपेनिंग भी हुई है और अभी भी हम लोग दिन रात फेसबुक मीडिया के ट्विटर हैंडल और इवन जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सब पे हम देखते हैं कि चुनाव प्रचार ऑनलाइन हो रहा है और महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सब लोग इजी वे में एक दूसरे से अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। अभी तक जमाना था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसमें सबकी पहुंच नहीं थी। लेकिन अभी जो मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया, इसमें हर बच्चे बच्चे की पहुंच में मीडिया आ गया। हर कोई अपने आप में एक पत्रकार है और अपनी तरफ से वो अपने अकॉर्डिंग ही वो प्रचार भी कर रहा है। और हम लोग तो देखते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से तो हर जगह पे आईटी सेल बना हुआ है और सोशल मीडिया और मीडिया भी है, तो हम लोग तो चुनावी कैंपेनिंग उसमें आराम से करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा यही सवाल कि ऐसा क्या नया लेकर के आएंगे कि दूसरे नहीं ला पा रहे हैं? हम अच्छे से जानते हैं कि जितना प्रभाव मीडिया में, इवन डिजिटल मीडिया में बीजेपी लेके आ रही है, उतना बाकी कोई पार्टी मेरी नज़र में तो नहीं लेके आ रही है इस तरह का। तो मुझे लगता है हम आईटी सेल में हम सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी, आईटी सेल में ही नहीं, हम तो वैसे ही वर्ल्ड की मजबूत पार्टी बन चुके हैं, लेकिन आईटी सेल में भी हम सबसे आगे ही हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जहां राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो आईटी सेल में वो भी तो अपना कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। पर राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी, चलो ठीक है, लेकिन राजीव गांधी जी ने शुरुआत करने के बाद भी उनकी पार्टी ने उसको ना तो इतने उतने अच्छे से प्रचार किया, ना उनका इस तरह का प्रभाव बना। लेकिन हम लोगों ने तो उसको आगे बढ़ाया अपने तरीके से। हम लोगों ने उसका यूटिलाइज किया, हम लोगों ने उसको प्रचारित किया। हम लोग अभी भी एट प्रेजेंट भी उस विचारधारा को हम अपने आईटी को, हमें पता है आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ जमाना आईटी और कंप्यूटर का होगा और हम उसमें मजबूती से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और हर वो नारी और पुरुष जो इससे जुड़ नहीं पाते, उनको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, हर नारी और पुरुष ऐसा तो इस काल में है ही नहीं है कि कोई जुड़ा नहीं है मोबाइल से। मैं देखती हूँ कि जो मैं तो इतनी सारी रील देखी है कि एक 85 साल की आंटी भी कहती है मोदी जी को वोट दूंगी, कि गहलोत साहब ने मोबाइल देकर ले जा अपने मोबाइल को। तो हर कोई जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई है ही नहीं है मोबाइल से, सभी कोई जुड़ा है, कनेक्टेड है, सोशल मीडिया से सब कनेक्टेड है, सभी अपना प्रचार, और मोदी जी का प्रचार पूरे देश की जनता मोबाइल से ही कर रही है। जहां अशोक जी ने जहां मोबाइल घर घर पहुंचाने की बात महिला शक्ति के साथ की है, और वो महिला शक्ति अगर उधर चली गई तो उसके लिए आपका क्या विचार रहेगा? इम्पॉसिबल है। महिला शक्ति, मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा जो वोट मोदी जी को मिलता है ना, वो महिला शक्ति का मिलता है। आप कह रहे हैं अशोक जी ने मोबाइल दिया, अशोक जी ने मोबाइल अपने पैसे से तो दिया नहीं है, हमारे राजस्थान को कर्जे में डाला हुआ है। फ्री का तो कुछ भी देना ही नहीं चाहिए, हमारे राजस्थान में इतना कर्जा उन्होंने कर दिया है। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि मोबाइल दे रहे हैं। मैंने खुद सुना एक महिला कैंप में बोलती हुई, मेरी बेटी घर से निकल गई है, वो इधर कुछ होगा लेकिन उसको मोबाइल मत देना, ये वाले जन आधार कार्ड उसने फोन करके किया। ये तो नुकसान हुआ मोदी जी, अशोक जी के मोबाइल बांटने का। लेकिन उस मोबाइल का फायदा हमें कैसे उठाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। मैं उनके लिए मैं उनके साथ हूँ। आज विकास में भी जोधपुर में उनका पहला स्थान है।
कहते हैं जीजी है तो मुमकिन है, वो वाली बात है। आज इनको मिला है देवेंद्र भाई साहब को, उसके लिए भी हम काम करेंगे। कल से हमारा कार्यालय खुल रहा है देवेंद्र भाई साहब का, कल से हम जी जान से वापस अपने उसमें लगेंगे। कार्यालय अपने ये पाकीजा चक्की के पास खेड़ापति मंदिर के सामने, सुबह 9 बजे उद्घाटन है। फिर वहां से हम सब लोग इकट्ठा होके कलेक्टर ऑफिस जाएंगे नामांकन के लिए। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि मोदी जी ने गुजरात में जो मॉडल तैयार किया है, हम चाहते हैं राजस्थान में भी वही मॉडल बने। बहुत बहुत धन्यवाद कि जहां नारी सुरक्षा के लिए उसके आत्म प्रशिक्षण की बातें भी होगी, आत्मरक्षा की बात भी होगी, पुलिस की बात भी होगी और उसी के माध्यम से तैयारी होगी कि किसी प्रकार की ऐसी रैप और अन्य दुर्घटनाएं न हो, ऐसी ही बात हमारे साथ कही। जहां मुख्यमंत्री जी बिजली की कमी की बात करते हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं, जहां आपके उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए 500 रुपए में गैस की टंकी की बात करते हैं, ऐसे में आपके अगर सरकार आती है तो वो उसका मुकाबला कैसे करे? सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा बिजली पे और गैस की टंकी पे, जिसके लिए ये जनता को पूरी तरह से बहकाते हैं। इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। बिजली का बिल ये कहते हैं 100 यूनिट फ्री, 100 यूनिट फ्री। पहले तीसरे महीने बिल आता था, सब जानते हैं। तीसरे महीने मीटर चार्जेज और वो सारे चार्जेस तीसरे महीने दिए जाते थे। अब हर महीने हम वो मीटर चार्जेस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा शुल्क दे रहे हैं और बढ़ा बढ़ा के दे रहे हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली और सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि गैस की टंकी हम फ्री दे रहे हैं। किन को फ्री दे रहे हैं? उज्ज्वला योजना में जो रजिस्टर्ड हैं, बीपीएल हैं, उनको ही दे रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से ही जो जिसमें अनुदान मिल रहा था, अभी वो 400 रुपए पहले मिलता था, अभी 200 और बढ़ा दिया और वो दे रहे हैं 600 रुपए का दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 500 रुपए, तो सिर्फ 100 रुपए बचता है उनका। वो 100 रुपए की सब्सिडी दिखा के और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तीसरा ये नाम लेते हैं चिरंजीवी का। यो मोदी जी सेंटर से आयुष्मान कार्ड का पैसा भेज रहे हैं, वो पैसा ये अपने नाम से ट्रांसफर करके चिरंजीवी बना के वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तो सबको पता है, राजस्थान की जनता को बेवकूफ मत समझो ना, ये जादूगरी हम सब समझते हैं। और मैंने आपको गैस की टंकी का भी बताया, बिजली का भी बताया, चिरंजीवी का भी बताया। तीसरा एक और बताती हूँ, इंदिरा रसोई। इन्होंने बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में आते इंदिरा रसोई करा। पहले ये इंदिरा रसोई नहीं थी। हम बीजेपी वाले अपनी जो रसोई थी उसका नाम हमने एक पब्लिक नाम रखा था, जिसको हम माता अन्नपूर्णा मानते हैं, उन्हीं के नाम से हमने रखा था। कोई पर्सनल नहीं बनाया था। इन्होंने उस रसोई को भी अपनी इंदिरा रसोई बना दी, जैसे इंदिरा जी आके यहाँ पे वो उनके नाम से चला दिया। अब बताओ, कांग्रेस वाले ही खाना खाने जाएंगे उसमें? बीजेपी वाले गरीब नहीं होते क्या? या बीजेपी समर्थक गरीब नहीं होते क्या? वो नहीं जा सकते वहां पे खाना खाने? लेकिन उन्होंने तो इंदिरा नाम रख दिया ताकि देखते ही पता चल जाए कि ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले। जो व्यक्ति, जो सरकार, राजस्थान में क्या जोधपुर में हमने देखा था, एक महिला जब कोरोना टाइम में खाना जाता था घर घर, तो एक महिला बीजेपी सपोर्टर आती थी उस लाइन में, सारी पूरी लाइन को खाना बांटने के बाद उस महिला को धक्का मार के चले जाते थे। ऐसे 4 दिन हुआ, 4 दिन बाद कॉल आया, तब पता चला कि ये हालत हो रही है। जो एक बुजुर्ग महिला को एक रोटी नहीं दे सकते, वो किसी को फ्री में क्या देंगे? ये तो देखने वाली बात है। आखिरी सवाल, इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आप किन्हें प्रस्तुत करेंगे? ये सबसे अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग इनकी एक परिवार की पार्टी नहीं है। हम लोग किसी व्यक्ति, किसी समाज की पार्टी नहीं है। हम एक यूनिटी, एक ग्रुप की पार्टी है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है। गुजरात में हमने देखा, मुख्यमंत्री तक बदल दिया। हमने जो सेलेक्ट होके आए थे वे मुख्यमंत्री के चेहरे भी हमने चुनाव से पहले उनको हटाया, क्योंकि वहां जो भी था जैसा भी था, लेकिन वो बदल दिए। किसी ने उफ तक नहीं बोला। ऐसे ही ये पार्टी संस्कारों की पार्टी है। यहाँ पर परिवार का मुखिया या हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो डिसाइड करता है, वो बनता है। हम लोग एक ही चीज देखते हैं, कमल। कमल की पंखुड़ी है ना, जैसे कमल अकेला नहीं है, कमल की पंखुड़ी है। एक एक पंखुड़ी एक एक कार्य करता है और सब कार्यकर्ताओं से मिलके वो कमल बना है। उसी कमल को हम देखते हैं। वो जिस पंखुड़ी को शीर्ष नेतृत्व छू देगा,
वही हमारा शीर्ष नेतृत्व होगा। दूसरा, मैं इसमें कांग्रेस के लिए भी बोलना चाहूंगी, इनका हाथ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, बस सिंपल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं, नाम आपका? नीना गेहानी। नीना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप आम मतदाता को अगर कोई संदेश देना चाहेगी, खासतौर से इस बार जब वो चर्चा चल रही है कि हर व्यक्ति वोट करे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो खूब मेहनत करते हैं पार्टी से कि जितने घर घर जाकर जितने वोट होते हैं कि बीजेपी में निकालें और आगे बीजेपी को ही वोट दें, क्योंकि हमें अपनी बीजेपी की सरकार बनानी है। हम तो बच्चों बच्चों तक यही शिक्षा देते हैं कि हमें बीजेपी को ही वोट देना है। नहीं, हम ये चाहते हैं कि क्या कोई अगर दूसरा वोट नहीं दे रहा है तो वो वोट भी करे। हम ऐसा बीजेपी की आती है तो वो समस्या का समाधान कैसे करेगी, इन सभी बातों के साथ आईटी सेल के साथ जिला प्रभारी सभी जुड़े हुए हैं और इसी काम में जुटे हैं कि विकास की गंगा बहनी चाहिए और निरंतर बहती रहनी चाहिए।